स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एशियाटिक लॉयन सेंसस, जो कि 2020 का है। ये यूजीसी नेट पेपर 1 वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पीपल एंड एनवायरनमेंट में आ सकता है, साथ ही इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम एशियाटिक लॉयंस की बात करेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो IUCN है उसने इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या दे रखा है। तो वो स्टेटस जो इन्होंने दिया है वो इस समय चल रहा है EN यानी एंडेंजर्ड, और ये जो इनकी सबसे बड़ी कैटेगरी है थ्रेटेंड उसमें आता है, और ये है हमारा एशियाटिक लायन। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि ये सेंसस कैसे होती है, इस सेंसस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और लेटेस्ट जानकारियाँ जितनी भी इस जानवर और इससे रिलेटेड इनके स्पीशीज़ की होगी हम सभी देखेंगे। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे देता हूँ, बहुत से ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन टाइगर ये होता है जो भारत में मिलता है, जो सुंदरबन में आपको वेस्ट बंगाल में मिलता है। इसकी स्ट्रिप्स होती हैं। लॉयन ये पीछे वाला था, और लॉयन जो है वो अफ्रीका का नेटिव जानवर है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और लॉयन इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं हाइट में बड़ा होता है, और स्ट्रॉन्गर भी आप कह सकते हैं। जो लेटेस्ट इस समय जानकारी आ रही है, बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए जानने की, वो ये है कि 8 एशियाटिक लॉयंस पॉजिटिव आ गए हैं हैदराबाद के एक जू में, जिसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल जू। और 8 में से 4 मेल हैं और 4 फीमेल्स हैं। तो आप देखेंगे इस समय बिल्कुल ये हॉट हेडलाइन बनी हुई है हर पेपर की, चाहे हिंदू हो चाहे इंडिया टुडे हो। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कोरोना की स्प्रेडिंग जानवरों में हो रही है। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये अपडेट रेगुलर मिलती रहेगी। इसके अलावा एक और खबर है, वो ये है कि आप देखेंगे कि 70 साल बाद जब चीता भारत में होते थे, ईरान में होते थे, अब क्योंकि नहीं है यहाँ पर शिकार होने के बाद, इसलिए अफ्रीका से हम इन्हें इंपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें मंगा रहे हैं, और इन्हें हम यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है और खबर है। उसके पहले देखिए, जॉब्स, PhD एडमिशन्स, करंट अफेयर्स, या आपको क्विजेस चाहिए, यूजीसी नेट, ICAR नेट, ARS नेट, और किसी भी इन्वायरमेंटल साइंस की तैयारी के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलेंगी। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि एशियाटिक लायंस है कहाँ भारत में। तो जो गिर नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस, ये आपको गुजरात का मैप दिख रहा है, और इसमें बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो ये गिर फॉरेस्ट है, जिसे एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। उसी में आपको एशियाटिक लायंस ज़्यादातर मिलेंगे। तो इसे आप मैप में देख लीजिए, ध्यान रखिएगा ये नीचे की तरफ थोड़ा सा है। ये आप देखेंगे तो 2020 का ट्वीट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। तो ये उस समय जब ये सेंसस आया था तब इन्होंने बधाई दी थी कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है। और इसमें किस किस का पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी का है, वहाँ की जो आसपास की रहने वाली कम्युनिटी है, टेक्नोलॉजी और वाइल्ड लाइफ हेल्थ केयर, और वहाँ का जितना भी मैनेजमेंट है, और जो भी स्टेप्स लिए गए हैं ह्यूमन लायन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, इन सब की वजह से वो पॉपुलेशन वहाँ पर ग्रो कर पाई है। तो प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए 2020 की कहानी है ये। तो 10 जून को गुजरात जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि पॉपुलेशन एशियाटिक लायंस की बढ़ गई है। तो आप देखेंगे 523 थी 2015 में, जो कि 674 हो गई 2020 में। तो अच्छा खासा ग्रोथ है ये। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये तो 100-150 शेर के बढ़ने से या लॉयन या टाइगर के बढ़ने से क्या होता है, लेकिन हाँ 28% ये जो राइज है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये इतने अच्छे से जब इनको कंडीशन मिलती है ये तभी ग्रो कर पाते हैं, तभी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि इस बार जो मेथड एडॉप्ट हुआ है वो है पूनम अवलोकन। ये एक पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज है, और आपको ध्यान रखना होगा कि 15th लायन सेंसस होना था, वो नहीं हुआ है, और उसकी बजाय जो काउंटिंग हुई है वो पूनम अवलोकन से हुई है। तो सेंसस क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह ये थी, अगर आप ध्यान करें तो ये जो जून में उस टाइम पिछले साल 2020 में समय चल रहा था, ये बिल्कुल ऐसे ही आज की तरह कोरोना पैंडेमिक का था। तो इसलिए वहाँ पर काउंटिंग करना ज़्यादा मुनासिब नहीं था, इसलिए इन्होंने सेंसस ना करके पूनम अवलोकन किया। तो पूनम अवलोकन कैसे सेंसस से अलग है और ये क्या होता है, इसको समझते हैं। बहुत अच्छे समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। लॉयन सेंसस और पूनम अवलोकन में क्या डिफरेंस है। देखिए, लॉयन सेंसस हर 5 साल में होता है। लास्ट बार हुआ था 2015 में, तो होना था 2020 में, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से 2020 में इसे नहीं कराया गया।
जबकि जो पूनम अवलोकन है वो एक रेडली डूइंग एक्सरसाइज है, जो कि मंथली इन हाउस एक्सरसाइज भी कहलाती है। मतलब उसे मंथली बेसिस पर, यानी कि आप कह सकते हैं ये यूनिट टेस्ट है, जबकि जो लाइन सेंसस होता था वो एनुअल टेस्ट होते थे। तो क्या किया गया, एनुअल टेस्ट को ना करा के यूनिट टेस्ट के ही मार्क्स पर बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये कुछ ऐसा ही है। तो जो लाइन सेंसस होता है उसको बहुत ही बारीकी से किया जाता है। इसमें दो सेंसस होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। इन दोनों सेंसस को कोलैबोरेट करके, मैच करके, परसेप्ट करके ही फाइनल सेंसस डिक्लेयर किया जाता है। जबकि पूनम अवलोकन सिर्फ एक 24 घंटे का असेसमेंट होता है, रेडली हो सकता है। लाइन सेंसस क्योंकि 5 साल में एक बार हो रहा है, बड़े स्केल पर हो रहा है, तो लार्ज पार्टिसिपेशन चाहिए, ज़्यादा ऑफिसर्स चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा एक्सपर्ट्स चाहिए। तो आसपास के जो रेंजर्स होते हैं वहाँ से भी ऑफिसर्स को बुला लिया जाता है। जबकि पूनम अवलोकन में क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का है तो इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पूनम अवलोकन क्योंकि छोटा सा है, और हम ये नहीं कह सकते कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। अगर सेंसस होता तो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती, क्योंकि ये 3 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक चलने वाला एक एक्सरसाइज है। तो 3 से 5 दिन अगर लिए जाते तो ये एक्सरसाइज अच्छे से होती, शायद लाइन सेंसस की जितनी भी चीज़ें थी और क्लियर हो पाती। तो एनोमलीज देख लेते हैं, क्या क्या एनोमलीज होती है, चाहे सेंसस हो चाहे पूनम अवलोकन। देखिए कभी कभी डेथ्स हो जाती है लायंस की और वो अनकाउंटेड होती है, जैसे कि इस बार भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो डेथ्स है उनको काउंट नहीं किया गया। डेथ्स किससे हुई, किस वजह से हुई, इसको हम थोड़ा सा आगे अभी बात करेंगे। बात कर रहे हैं ये डेटा आउटडेटेड है। तो डेटा आउटडेटेड कैसे हो गया कि इन्होंने क्या किया है, पुराने डेटा से भी कुछ चीज़ों को लिया है, और ये 2019 2018 में कुछ लैप्स भी हो गया है डेटा में, जिसको लेके लोग ये बातें कह रहे हैं कि हाँ ये डेटा आउटडेटेड ही माना जाएगा। ओवर या अंडर काउंटिंग क्या होता है, ओवर ज़्यादा, अंडर कम, तो कम गिनती ज़्यादा गिनती। आई मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, और डिजीजेस के फैक्टर को या डेथ के फैक्टर को, दोनों का आप सेम भी कह सकते हैं, ये इनसे क्यों छूटा, कहाँ पे छूटा। आप इस मेथड को देखिए, आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन और ब्लॉक काउंट मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, ऑफिसर्स ले स्टैक एट वाटरिंग होल्स अक्रॉस टेरिटोरियल रीजन। मतलब ये क्या होता है, एक रीजन यहाँ है, एक रीजन यहाँ है, तो पानी पीने की जो जगहें होती हैं वहाँ पे ऑफिसर्स आके तैनात हो जाते हैं, छुप के बैठते हैं और टाइगर्स को काउंट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ओल्ड मेथड है, अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा भी हुआ है, ये 100 साल पुराना मेथड है। इसके अलावा कुछ नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ भी इसे किया जा सकता था। वैसे ऐसा नहीं है कि गिर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, हुए हैं, लेकिन ये जो इस बार का काउंटिंग है, सेंसस है, मैं स्पेसिफिकली उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि उसमें इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं लिए गए। कैमरा कैप्चरिंग से काउंटिंग हुई है, लेकिन सभी काउंटिंग कैमरा कैप्चर से नहीं हुई है। इस मेथड को इस्तेमाल करना है और किया गया है, और ये आउटडेटेड है। मैं बात कर रहा था ओवर और अंडर काउंटिंग हुई, तो कैसे हुई इस बात को बहुत ही डिटेल में समझते हैं। देखिए जो करंट मेथड्स हैं वो आउटडेटेड हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि कैसे जो पीछे बीट ब्लॉक मेथड है वो कैसे आउटडेटेड है, क्योंकि वो बहुत ही पुराना है। और मान लीजिए पानी की एक जगह पर ऑफिसर्स बैठे हैं और काउंटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है इस टेरिटरी के आ जाएं, इस टेरिटरी के भी आ जाएं, और उन्हें क्या करें, उन्हें ऑफिसर्स 2 बार काउंट कर लें, ऐसे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात आप देखेंगे, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, लखनऊ जिस शहर में रहता हूँ और दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसकी बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। और आपको जान के हैरानी होगी कि कभी कभी लाइन्स घूमते घूमते इस 500 किलोमीटर के दायरे तक भी चले जाते हैं। तो ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं कभी कभी काउंटिंग में वो टेरिटरी एनगल्फ कर देते हैं, और वो कह देते हैं कि ये 5 किलोमीटर का दायरा है, ये 10 किलोमीटर का दायरा है, यहाँ पर 4 शेर रहते हैं, यहाँ पर 10 शेर रहते हैं, तो ये 10 शेर हो सकता है घूमते घूमते इस टेरिटरी को पार करके यहाँ तक पहुँच जाएं। तो ये काउंटिंग ज़्यादा हो सकती है यानी ओवर, और हो सकता है काउंटिंग में वो छूट जाए जिसे हम कहते हैं अंडर। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। अब बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में भी इस समय आ रहा है, डिजीजेस आपके लिए जानना जरूरी है। तो 2 डिजीजेस हैं, एक है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, CDV। ये जो है ये एक वायरल डिजीज है, ये आपको डॉग्स में भी मिलेगा और कैट्स में और वुल्फ्स में भी मिलेगा। इसमें होता क्या है, बहुत हाई फीवर होता है,
और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, तो ये उल्टिया वॉमिटिंग करते हैं, इन्हें कुछ डाइजेस्ट नहीं होता और ये धीरे धीरे बढ़ने पर डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जब कुछ खाएगा नहीं वो तो कमजोरी होने पर धीरे धीरे उसकी डेथ भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, सेरेंगेटी फॉरेस्ट रेंज है अफ्रीका में, और वहाँ के 30% लायंस को ये जो एक डिजीज है CDV, ये समाप्त कर चुकी है। और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा लायंस है, सारे लायंस आप कह सकते हैं वहीं पर है। दूसरी जो डिजीज है बार्बिसियोस, ये एक टिक बॉर्न इन्फेक्शन है। टिक आपने देखा होगा, ये एक छोटा सा कीड़ा है, इसके काटने, तो इन दोनों की वजह से 24 डेथ 2018 में हुई थी। और यही लोग कह रहे हैं कि इन डेथ्स को इंक्लूड नहीं किया गया है इस बार के सेंसस में। लास्ट में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो फैक्ट ये है कि लॉयन जो है उसका पहला सेंसस जो नवाब ऑफ जूनागढ़ थे उन्होंने 1936 में किया था। बोटैनिकल नेम है पैंथरा लियो लियो। और एक बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको बता देता हूँ जो आपको जानना चाहिए और आप इस पर सोचिए कि 60% लॉयन जो गिर में हैं वो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया में है। तो ये आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, क्या इनका होना अच्छा है, नहीं है? मैं आपको इस जवाब को तभी बताऊंगा जब आप में एंथुजियाज्म होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।